बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिसर्च की असाइनमेंट नंबर 1 के मुतालिक। ठीक है, ये ग्रेडेड असाइनमेंट है। यहाँ पे जो पहले असाइनमेंट्स है उसमें आपने करनी है टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, आपने 3 टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है, उसमें से सुपरवाइज़र रिव्यू करने के बाद आपको कहेंगी कि आपका ये टॉपिक अप्रूव्ड हो चुका है। मिसाल के तौर पे इस असाइनमेंट में जो कि ग्रेडेड है, ग्रेडेड का मतलब ये होता है कि टीचर ने इसको अप्रूव किया है, चेक किया है, मार्क्स अलाट किए हैं, तो उसको हम ग्रेडेड असाइनमेंट कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने कमेंट्स किए हैं, नाउ वर्क अकॉर्डिंग टू द अप्रूव टॉपिक एंड आल्सो रीड द इंस्ट्रक्शन इन द असाइनमेंट एंड नो योर सेल्फ एलिबोरेट 4 मेंशन एलिमेंट्स फ्रॉम योर अप्रूव टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने 4 मेंशन किए हुए हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, इसके मुताबिक कहते हैं कि आपने काम करना है और अपने टॉपिक को अप्रूव करना है। समझ में आ रही है बात? ये पहला टॉपिक था, ये जो था इनका दूसरा टॉपिक था। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक था। अच्छा, एनालिसिस करने के बाद और रिव्यू करने के बाद सुपरवाइज़र ने इसे कहा कि ये आपका क्या है, सेलेक्टेड टॉपिक है, इस पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक सिलेक्शन में कोई इशू हो या कोई आपने सवाल पूछना हो तो आप काइंडली कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की जो वीडियो है वो रिसर्च की असाइनमेंट नंबर 2 के मुतालिक है, जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं आपके अप्रूव टॉपिक के। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। ठीक है, और इस अप्रूव टॉपिक के उन्होंने क्या लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शंस लगाए हैं और उनको एक तरह से गाइड किया है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कैसा लिखना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे लिखनी है और रिसर्च क्वेश्चंस कितने लिखने हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट्स जो थी इनकी ऑलरेडी थोड़ी सी मतलब बनी हुई थी, उसमें से एडिटिंग करने के बाद दोबारा सबमिट इन्होंने कराई है और उसके बाद इसकी जो चीज़ें हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं इसके मुतालिक। इसके बावजूद भी टीचर ने इसको जो मार्क्स दिए हैं वो तकरीबन इनको मिले हैं 20 में से 15 टीचर ने इसको मार्क्स दिए हैं, जो इनकी काफ़ी नरम हाथ रखा है टीचर ने या सुपरवाइज़र ने इन पे। ठीक है, तो आप जो सेम मिस्टेक्स है इसको रिपीट ना कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो सेम एज इट इज़ इसको कॉपी ना कीजिएगा, वरना मार्क्स में आपको भी प्लेजरिज्म आ सकती है और 0 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो असाइनमेंट नंबर 3 के मुतालिक है, रिसर्च B.Ed 1.5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे इनका जो टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, ये इनका टॉपिक था। ठीक है, अभी नीचे आप आएँ तो उन्होंने जो प्रीवियस 2 असाइनमेंट्स है वो इसमें सबमिट किए हैं, इसी में रखे हैं, और उसके बाद उन्होंने यहाँ से लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट किया है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि लिटरेचर रिव्यू आपके जो टॉपिक है उस पर जितने रिसर्च हो चुके हैं उस रिसर्च को आपने रिव्यू करना है, और रिलेटेड डेटा जहां पे आपको लूप्स होल मिले, यहां पे आपको लगे कि यहां पे काम सही नहीं हुआ है, वहां पे आपने यहां पे रिव्यू में लिटरेचर रिव्यू में लिख के गैप्स तलाश करने हैं और उस पर फिर काम करना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में जो आपकी असाइनमेंट है रिसर्च की, ये सेकंड मोस्ट लंबी असाइनमेंट है। इसके बाद एक आती है वो डेटा एनालिसिस की है, वो इससे थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन ये लगभग सेम असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, एंड पे आपने इसके रेफरेंसेस देने हैं, तो रेफरेंसेस आप देख लें। रेफरेंसेस की जो फॉर्मेट है वो इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको सही करके देना है APA 6 एडिशन के मुताबिक जो है। ठीक है, प्लस जो भी आप कुछ डेटा कलेक्ट करें लिटरेचर रिव्यू के मुतालिक, तो आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उसको पैराफ्रेज करके अपने अल्फाज में लिखना है ताकि आपके मार्क्स हाईएस्ट आएँ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह विच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड इंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो असाइनमेंट नंबर 4 के मुतालिक है,
ठीक है। इसमें आपने जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन को सेलेक्ट करना है कि आपने जो रिसर्च करनी है उसका आपने एक लेआउट देना है कि इसको मैंने कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे जो आपके पहले से अप्रूव टॉपिक हैं और प्लस दूसरा आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस जो हैं वो आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। ये अगर आप डालें या ना डालें ना, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये काफ़ी लंबी असाइनमेंट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हाँ इधर गया, हाँ यहाँ से उन्होंने रिसर्च डिज़ाइन स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे अब देखिए रिसर्च डिज़ाइन को आपने डिफ़ाइन करना है। प्लीज़ 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 कॉपी पेस्ट नहीं करना या ना यहाँ से देख के टाइप करना है, प्लेजरिज्म का इशू आएगा, मार्क्स आपको ज़ीरो मिलेंगे। फिर मुझे कमेंट्स में ना कहना कि सर हमने आपकी वीडियो देख के हमें ज़ीरो मार्क्स मिले हैं। ठीक है, पॉपुलेशन है, ये सारे जो टाइटल्स हैं ना, ये जो असाइनमेंट की फ़ाइल है उसमें दिए हुए हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। ठीक है, तो ये सारे आपने उसके अकॉर्डिंगली करने हैं। समझ में आ रही है बात? ये सारे सेलेक्ट करके आपने इसको सबमिट करना है। रिलायबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी टेस्ट हो गया, वैलिडिटी वगैरह सब कुछ। इसके बाद आपने क्वेश्चनेयर भी बनाना है। ठीक है, इसका जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो क्वेश्चनेयर बनाना है कि आपने ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चनेयर बनाना है। ठीक है, तो आप इस तरह इसका क्वेश्चनेयर भी डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए हु इज़ अवेलेबल, यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चनेयर बनाया उसमें फ्लॉस है, उसमें खामियाँ हैं, उसमें मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो आपने एक दो रिसर्चर से इसको रिव्यू कराना है कि जो मेरा क्वेश्चनेयर है वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है। ठीक है, इस असाइनमेंट्स के दो पार्ट्स हैं, पहले रिसर्च डिज़ाइन है और दूसरा है क्वेश्चनेयर। तो आपने उसके अकॉर्डिंग काम करके ये बनाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह व्हिच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड एंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो रिसर्च असाइनमेंट्स, रिसर्च की 5वीं असाइनमेंट के मुतालिक है, जिसमें आपने करने हैं डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, फाइंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, आपने जितने भी आपके पहले असाइनमेंट है प्रीवियस उसको इस फाइल के स्टार्ट में पुट करने हैं और उसके बाद जो है ना आपने डेटा एनालिसिस की शुरुआत करनी है। यहाँ पे आए, डेटा एनालिसिस ये रहा। ठीक है, इसमें आपने वो क्वेश्चनर को एनालाइज करना है, टेबल्स बनाने हैं, आपने किस तरह की जो मतलब है आपका स्केलिंग इस्तेमाल की है उसको डिफ़ाइन करना है और हर क्वेश्चन का आपने यहाँ पे चार्ट बनाना है। चार्ट में फिर उसकी प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी, परसेंट, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पुट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आए तो तमाम क्वेश्चनर में जितने भी क्वेश्चन थे वो आपने यहाँ पे इसमें पुट करने हैं। ठीक है, एंड पे आपने आके इसके टेस्ट वगैरह भी करने हैं। यहाँ पे टेस्ट हुए पड़े हैं लेकिन यहाँ पे टीचर ने कहा कि नो नीड ऑफ इट, इसकी ज़रूरत नहीं थी इन टेस्ट की करने की। ठीक है, लास्ट में है चैप्टर नंबर 5 जिसमें आपने समरी देनी है। ठीक है, दी हुई है उन्होंने फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, और एंड पे क्वेश्चनर आपने पुट कर देना है कि इस क्वेश्चनर को हमने एनालाइज किया है। ठीक है, ये समरी, रिकमेंडेशन, ये सारा जो है ये आपने डेटा एनालिसिस को पढ़ने के बाद और उसमें से समरी और अब्स्ट्रैक्ट निकालने के बाद आपने ये चीज़ें इसमें लिखनी है कि मुझे कंक्लूजन क्या कहूँगा मैं, मुझे रिकमेंडेशन क्या करूँगा कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड किया जाता है वगैरह वगैरह। प्लीज़ यहाँ से देख के टाइप ना कीजिएगा, ना कॉपी पेस्ट कीजिएगा, प्लेजरिज्म का इशू आएगा तो फिर आपको मसला होगा। अगर इस असाइनमेंट के मुतालिक आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह व्हिच इज़ स्पेशली मर्सीफुल एंड एंटायरली मर्सीफुल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है असाइनमेंट नंबर 6 जो है आपके रिसर्च की लास्ट असाइनमेंट उसके मुतालिक है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने टाइटल देना है, मोनोग्राम्स वगैरह लगाने हैं। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक्नॉलेजमेंट देनी है कि आपने अपना जो वर्क है उसमें किसने आपकी हेल्प की या आप किस को इसका मतलब एक रेफ़र करेंगे कि इनकी वजह से मुझे ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, डिक्लेरेशन आप इसमें ये देंगे कि यहाँ पे जो सारा काम है मैंने ख़ुद किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप आएंगे तो आपने एक इस तरह का कंटेंट लिस्ट बनाना है, एक मुकम्मल रिसर्च प्रोजेक्ट जिस तरह बनाते हैं उस तरह आपने इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, फिर चैप्टर 1 डालना है, फिर आगे आ जाए चैप्टर नंबर
2 पे यहाँ पे चैप्टर 2 डालना है, ठीक है। नीचे होगा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर 3। उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 5, ठीक है। 5 के बाद आपके यहाँ पे आ जाएंगे रेफरेंसेस, आपने एपीएस स्टाइल के मुताबिक बनाने हैं। जो जो असाइनमेंट्स आपकी टीचर ने आपको उसमें मसले मसाइल बताए हैं कि यहाँ पे ये एडिटिंग करें, वो आपने इसमें रिजॉल्व कराने हैं और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के आपने इसको सबमिट कराना है। ये अप्रूव होने के बाद आपकी जो है ना जान छूट जाती है, आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।